हाय गाइस, दिस इज लाइबा बासी। और जिस तरह से आपने देखा होगा कि आईसीसी ने सर गारफील्ड सोबर्स की ट्रॉफी के लिए, यस यू आर राइट, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए 4 प्लेयर्स को नॉमिनेट किया है, जिसमें पैट कमिंस, ट्रेविस हेड, विराट कोहली और आते हैं रविंद्र जडेजा। अब जरा इसको एनालाइज कर लेते हैं कि एक्चुअली इसके पीछे स्टोरी क्या है। देखिए, इस दफा की जो ये जो चार्ट है, ये जो बनाया गया है, ये जो नॉमिनीज की लिस्ट है 4 लोगों की, ये बहुत ज्यादा टफ है। टफ क्यों है वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ, लेकिन इसमें सारे बड़े नाम हैं। टफ ये इसलिए क्योंकि इसमें चारों नेम्स जो हैं एक्चुअली वो सारे परफॉर्म करने वाले टॉप क्लास परफॉर्मेंस रहे थ्रू आउट द ईयर। अगर आप ट्रेविस हेड की बात करें तो उन्होंने हमेशा ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़े मैच में बड़ी नॉक खेली और अपनी टीम को फ्रॉम द स्क्रैच मैच जितवाया। तो ट्रेविस हेड जो है वो नाम है कि जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए तब परफॉर्म किया व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट। अगर आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की बात कर लें तब भी इन्होंने बहुत बड़ी नॉक खेली, 150 रन समथिंग की इन्होंने नॉक खेली थी। और अगर आप इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था इंडिया में, वो इंडियंस को तो सबको ये याद होगा, तो उसमें भी ट्रेविस हेड की तरफ से 100 रन की बारी आई थी, तो वो भी एक बहुत बड़ी नॉक थी। और यूं ट्रेविस हेड ने अपनी टीम का तब साथ दिया जब उनकी टीम को उनकी ज़रूरत थी। फिर बात करते हैं विराट कोहली के बारे में। विराट कोहली का जो 2023 का साल था वो उनका कमबैक ईयर था, बिकॉज ही रूल्ड द चार्ट्स, ही एब्सोल्युटली रूल्ड द चार्ट्स। जिस तरह से उन्होंने एक साल में 2000 इंटरनेशनल रन उन्होंने हिट किए, एक कैलेंडर ईयर में 2000 रन मारना बच्चों का खेल नहीं होता, और विराट कोहली ने इस माइलस्टोन को अचीव किया। और फिर जिस तरह से उन्होंने कंसिस्टेंसी शो की, व्हाट एक्चुअली मैटर्स इज कि उनकी कंसिस्टेंसी और जो उन्होंने वो एक्सिक्यूट की थी हर फॉर्मेट में, अक्रॉस एवरी फॉर्मेट, वो कंसिस्टेंट होकर उन्होंने परफॉर्म किया इंडिया के लिए। वेदर यू टॉक अबाउट आईपीएल, वेदर यू टॉक अबाउट इंटरनेशनल रन्स, जिस तरह से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उन्होंने सेंचुरी मारी। फिर उसके अलावा उन्होंने साउथ अफ्रीका में जिस तरह से एक वैल्यूएबल इनिंग्स खेली थी इंडिया के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और इसीलिए जो है वो उनको इस बड़ी जो पोस्ट है, ये जो नॉमिनीज की लिस्ट है, उसमें उनको वो जो है सेलेक्ट किया गया है। फिर आते हैं रविंद्र जडेजा पे, वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर्स ऑफ द ईयर, टॉप क्लास ऑलराउंड इनकी परफॉर्मेंस रही विद द बैट, विद द बॉल। इन्होंने जो है वो इंडिया को विकेट्स भी लेके दिए हैं, एक्चुअली वर्ल्ड कप में हाईएस्ट विकेट टेकर्स में से थे। एशिया कप में भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही। तो इंडिया के लिए ऑलराउंडर्स में जो परफॉर्मेंस आती है, जो ऑलराउंड परफॉर्मेंस जिसे कहते हैं, उसमें रविंद्र जडेजा का नाम टॉप पर आता है, और इसी वजह से इनको इस लिस्ट में जो है वो सेलेक्ट किया गया है। फिर आते हैं द वन एंड ओनली पैट कमिंस। यस, यू हैव हर्ड दैट नेम राइट, वेरी वेरी राइट एक्चुअली फॉर द इंडियंस, इज बिकॉज द मैन who silenced the entire Indian crowd on November 19th, 2023। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था वो करके दिखाया। इंडियन फैंस जो कि सी था उसको साइलेंस किया, और यूं पैट कमिंस ने अपनी टीम को ओडीआई वर्ल्ड कप जितवाया। एक ऐसा साल जिसमें पैट कमिंस ने अपनी टीम के लिए बहुत ज़्यादा किया, बहुत ज़्यादा, विद द बैट, विद द बॉल, एज अ लीडर। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है वो जितवाया, उसका फाइनल अगेंस्ट इंडिया, ओडीआई वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम किया, इंडिया को इंडिया में हराया। एक ऐसी टीम जिसको हराने के बारे में कोई सोच भी नहीं सक रहा था, अनबीटन रही थी थ्रू आउट द टूर्नामेंट, लेकिन फाइनल में आके जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने इनको बाहर किया, दैट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। फिर जिस तरह से एशेज जिस तरह से रिटेन किया वो बहुत ज़बरदस्त था। तो पैट कमिंस के लिए क्या, ऑस्ट्रेलियंस के लिए, या जो द ग्रेट ऑस्ट्रेलियंस हैं, जितना भी उनका एक क्रिकेट की कमेटी होती है, उनके लिए ये साल बड़ा मेमोरेबल रहेगा, क्योंकि इस साल में उन्होंने क्या पीछे रह क्या गया जो उन्होंने अचीव नहीं किया। पैट कमिंस हैज़ बिन द फाइनेस्ट ऑफ ऑल, और इसीलिए मैंने कहा कि ये जो लिस्ट है, ये जो नॉमिनीज की लिस्ट है, ये बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि इसमें से आपको समझ ही नहीं आ रहा कि सेलेक्ट किसको किया जाए, क्योंकि हर कोई कंसिस्टेंट है, एक से एक बढ़कर प्लेयर है, और समझ नहीं आ रही कि सेलेक्ट किसको किया जाए। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें, इट्स आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर, इट्स नॉट आईसीसी बैटर ऑफ द ईयर, इट्स नॉट आईसीसी बॉलर ऑफ द ईयर, या इट्स नॉट आईसीसी कैप्टन ऑफ द ईयर, इट्स आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर।
और पैट कमिंस ने सारे बॉक्सेस फिल किए हैं। वेदर यू टॉक अबाउट हिम एज ए बैटर, जिस तरह से उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त नॉक खेली थी इंग्लैंड में जो एशेज में, अगर आपको याद हो तो उन्होंने लोअर मिडल ऑर्डर में आके जो है वो उन्होंने नॉक खेली थी और बैटिंग को कंटिन्यू किया था और अपनी टीम को वो मैच जितवाया था, जिसका लग रहा था कि बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के हाथों से चला गया। जब वहाँ पे उन्होंने जो उनकी कंट्रीब्यूशन थी, फिर उसके अलावा वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के गया, जो उनकी मैक्सवेल के साथ पार्टनरशिप थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी। तो पैट कमिंस एज अ बैटर, एज अ बॉलर, मतलब हाईएस्ट विकेट टेकर्स में से टॉप में इनका नाम आता है। और उसके अलावा थ्रू आउट द ईयर फास्ट बॉलर्स में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते रहे हैं। और कैप्टन तो बहुत ज़बरदस्त है। आप लोगों ने अगर देखा हो तो पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की जो भी टेस्ट सीरीज थी उसमें भी अपनी फील्ड रिप्लेसमेंट से ही इज़ एक्चुअली फेमस फॉर हिज दोज विकेट्स जो ये फील्ड रिप्लेसमेंट से लेते हैं। इनका माइंड इतना स्ट्रांग है, टेक्निकली डिजाइंड है कि आप इनकी कैप्टनसी को चैलेंज ही नहीं कर सकते। तो पैट कमिंस ने सारे बॉक्सेस फिल किए। फॉर मी पैट कमिंस हैज़ टू बी द विनर फॉर दिस अवार्ड, क्योंकि उनसे ज़्यादा ये अवार्ड कोई भी डिजर्व नहीं करता। फिर बात करते हैं ट्रेविस हेड के बारे में। ट्रेविस और विराट कोहली का आमना सामना जो टाकरा है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। समझ नहीं आ रही कि दूसरे नंबर पे जो है वो किसको ये टाइटल दिया जाना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से ट्रेविस हेड ने तब परफॉर्म किया व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट। विराट कोहली को चांस मिला था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भी और ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल में भी, लेकिन विराट कोहली दोनों में फेल रहे। चाहे आपने पूरे साल जितने भी रन बनाए वो कोई नहीं देखेगा, आपने मेन डे पे क्या किया, आपने फाइनल स्टेज पर क्या किया, सब वो देखते हैं। और ट्रेविस हेड हमेशा 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 उस बॉक्स को फिल करते हुए नजर आए। तो इसीलिए मेरे लिए सेकंड नंबर पर ट्रेविस हेड, थर्ड नंबर पर विराट कोहली और फोर्थ नंबर पर आते हैं रविंद्र जडेजा। डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो कि क्या आपको लगता है कि हु विल बी द विनर फॉर दिस अवार्ड। एंड दिस इज लैबा बासी साइनिंग ऑफ। थैंक यू।